दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है लाइन टेस्टर से इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता। दोस्तों इस अमेजिंग फैक्ट को आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। आप सब लोग सप्लाई चेक करने के लिए लाइन टेस्टर का यूज़ करते होंगे। दोस्तों आप सबके मन में ये सवाल होगा कि जब हम टेस्टर से सप्लाई चेक करते हैं तो हमें करंट क्यों नहीं लगता। दोस्तों मैं टेस्टर के पास ले जाके आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या कंपोनेंट लगे होते हैं। सबसे पहले इसमें एक स्टील की रोड होती है जिसे हम स्विच बोर्ड में या किसी वायर पे टच करते हैं। उसके बाद दोस्तों एक रजिस्टर होता है जिसका रेजिस्टेंस 1.5 मेगा ओम के ऊपर होता है। रजिस्टर के बाद एक दोस्तों नियॉन बल्ब होता है जिसका एक टर्मिनल आपका रजिस्टर पे कनेक्ट रहता है और दूसरा टर्मिनल आपका टेस्टर के टॉप तक जाता है स्प्रिंग के थ्रू। दोस्तों बहुत ही सिंपल सी बात है, किसी भी बल्ब को जलाने के लिए हमें न्यूट्रल और फेज दोनों की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों जैसा आप सर्किट में देख रहे होंगे, जब हम टेस्टर को स्विच बोर्ड पे कनेक्ट करते हैं उसके बाद हमें 220 वोल्ट की सप्लाई मिलती है और वो हमारा रजिस्टर पे जाती है जिसका रजिस्टेंस 1.5 मेगा ओम से ऊपर है और ये वोल्टेज को लगभग 2 से 3 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। दूसरी साइड से दोस्तों जब हम फिंगर से टेस्टर के ऊपर टॉप पे टच करते हैं तभी हमारा बल्ब इंडिकेट करता है, अन्यथा नहीं करता है। इस प्रकार दोस्तों हमारा सर्किट पूरा हो जाता है क्योंकि न्यूट्रल हमें ग्राउंड से मिल जाता है। क्योंकि दोस्तों नियॉन बल्ब की ऑपरेटिंग वोल्टेज 2 से 3 वोल्ट होती है। दोस्तों जब हम टेस्टर पे फिंगर से टच करते हैं तो कुछ करंट हमारी बॉडी में भी फ्लो होता है। दोस्तों अगर हमारी बॉडी में 20 मिली एम्पियर से ज़्यादा करंट फ्लो होगा तभी हमें झटके लगते हैं या इलेक्ट्रिक शॉक लगते हैं। दोस्तों ओम्स लॉ के थ्रू हम एम्पियर निकाल सकते हैं कि कितना एम्पियर हमारी बॉडी में फ्लो होगा जब हम टेस्टर को टच करते हैं। दोस्तों नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस 15,000 ओम होता है। टेस्टर में रेजिस्टेंस का आउटपुट मैक्सिमम हम 3 वोल्ट मान लेते हैं। दोस्तों I इक्वल टू होता है B/R, तो B हमारा 3 वोल्ट है और जो R है हमारा बॉडी का रेजिस्टेंस वो हमारा 15,000 ओम है। दोस्तों 3 को 15,000 से डिवाइड करने पे आएगा हमारा 0.2 मिली एम्पियर, जो कि हमारा 20 मिली एम्पियर से बहुत कम है। यही कारण है दोस्तों कि हमें टेस्टर पे टच करने पर इलेक्ट्रिक शॉक महसूस नहीं देते। दोस्तों इस सर्किट में आप बॉडी के रेजिस्टेंस के अलावा एक चीज़ और देख रहे होंगे नीचे, सी बॉडी, मतलब ये बॉडी का कैपेसिटेंस है और ये होता है आपके सूज के कारण। दोस्तों कैपेसिटर तो आपने देखा होगा, इसमें 2 कनेक्टिंग प्लेट रहती हैं और उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है जिसमें बहुत ही मुश्किल से करंट फ्लो करता है। सूज हमारा यहाँ पे एज ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ही वर्क करता है। दोस्तों अगर आप शूज पहन के टेस्टर को टच करते हैं तो आपका इंडिकेशन बहुत कम जलता है और आप शूज को उतार के टच करेंगे टेस्टर को तो आपका इंडिकेशन बहुत ज़्यादा ग्लो होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा भी देता हूँ। ये हमारा स्विच बोर्ड है और इस पर हमने टेस्टर लगा रखा है। जैसे हम टच करते हैं इस पर एक इंडिकेशन आ रहा है आपका, ये न्यून बल्ब है। दोस्तों अभी मैं शूज उतार के इसको टच कर रहा हूँ तो आपका इंडिकेशन काफ़ी अच्छा ग्लो कर रहा है। दोस्तों जैसे ही मैं टेस्टर को शूज पहन के टच करता हूं तो इसका इंडिकेशन आपका बहुत कम हो जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों इसका इंडिकेशन कम ज़्यादा हो रहा है क्योंकि मैं एक पैर में शूज पहना हुआ है और एक पैर में शूज नहीं पहना हुआ है, तो आपको इंडिकेशन कम और ज़्यादा जलता हुआ इसमें दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों ये हमारी बॉडी के कैपेसिटेंस के कारण ही है, क्योंकि जब हम शूज पहनते हैं तो हमारी बॉडी एज ए कैपेसिटर वर्क करती है। उम्मीद है दोस्तों आपको लाइन टेस्टर का फैक्ट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों आसान भाषा में नए इंजीनियरिंग फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।